पहले वक़्फ़ बाद में जाए, बाद में करो, पहले ये तो करो। हो क्या रहा है, हो क्या, ये मजाक है, वक़्फ़ एक मजाक है। मुसलमानों को मोदी ने फायदा दे दिया, मोदी को दे दिया, मुसलमानों को दे दिया। अब बताओ 10 साल में हिंदुओं को क्या फायदा दिया? अगर आज तक नहीं मिला तो बताओ इन 28 एमएलए को आज हिंदुओं को आप फायदा दे दो। श्राइन बोर्ड में घोटाला है और क्या, आप मुझे बताओ श्राइन बोर्ड से क्या क्या हुआ? अगर आप उसमें ऑडिट करेंगे, सुनिए, अगर आप ऑडिट करेंगे, अरे सुन तो लीजिए, अगर आप ऑडिट करेंगे, अपनी एक कमेटी तश्कील देंगे हिंदू धर्म में, अगर आप एक कमेटी तश्कील करेंगे, आप जानने का अधिकार रखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारा पैसा कहाँ है और जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी बदहाली क्यों है, और धर्म के नाम पे दंगे करवाएंगे। पहला मुसलमानों को फायदा मिल गया, ठीक है, मोदी के नेतृत्व में मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को फायदा हो गया। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री से, अमित शाह से, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से चाहता हूं कि जम्मू के हिंदुओं को फायदा कब मिलेगा? मुसलमानों को फायदा हो गया, मैं मानता हूं, ठीक है, हो गया। अब बताओ हिंदुओं को कब मिलेगा यार? हिंदुओं को भी तो चाहिए, नहीं हिंदुओं को नहीं चाहिए मोदी सरकार से, तो बोलो कब देगा? मुसलमानों की बात हो गई। वक्फ बिल क्या है? वो एक मुसलमानों की संपत्ति है, वो हमारे पूर्वजों की जमीन है, जायदाद है, तो मेरा घर है, मेरे घर के अंदर सरकार का दखल अंदाजी नहीं चाहिए। और श्राइन बोर्ड में जो पैसा आता है, आपने कभी गिनती की? अगर आपने श्राइन बोर्ड के अंदर पैसा डाला, क्या आपने कभी ये सोचा ये पैसे का होता क्या है? महराज मलिक इस समय मेरे साथ है। महराज, वक्फ बोर्ड को लेकर जो है वो अंदर डिस्कशन होना चाहिए था। मैं इससे सख्त नाराज हूं, क्योंकि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। जिन लोगों ने इसको लाया बिल को पार्लियामेंट के अंदर, उन लोगों ने भी मजाक किया और यहाँ पर भी मजाक हुआ, और ऐसा मजाक नहीं होना चाहिए था। ये सेंटिमेंट्स के साथ खेला जाता है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे डिस्कशन ये हो कि ये हो क्यों रहा है, ये हो क्यों रहा है, और जिस तर्ज पे राजनीति हो रही है इस हाउस के अंदर भी और उन हाउस के अंदर भी। देखिए, यहाँ लोगों को मौका देना चाहिए था वक्फ पे बात करने का, क्योंकि एक देश का मुद्दा है, देश के अंदर लोगों के साथ सेंटिमेंट्स के साथ खेला जा रहा है। मैं चाहता हूँ इस पे डिस्कशन के लिए यहाँ पे एलोक किया जाना चाहिए था, और यहाँ पर भी मजाक हुआ और वहां पर भी मजाक हुआ। रात के अंधेरे में मुसलमानों की बेहतरी के लिए इस मुल्क में मोदी की सरकार अगर इतना सोच रही है, तो उसी वक्फ बिल पे यहाँ पर डिस्कस होना बड़ा इंपॉर्टेंट। स्पीकर साहब ने कहा कि कानून जो है इसकी इजाजत नहीं देता, क्योंकि मामला जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट। कानून क्या है, कानून क्या है मुझे नहीं पता, यहाँ से कानून बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? मैं सुप्रीम कोर्ट की आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल 20 साल, सुन लीजिए, आप थोड़ा खामोश हो जाइए, 10 साल 20 साल केस लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फैसला सुनाता है, और यहां पर बैठे मुलाजमीन उसे एक्सेप्ट नहीं करते। इसके हजारों अनेकों केसेस मेरे पास हैं। मेरे पास अभी भी एक फाइल पड़ी है कि आप देखेंगे, वायरलेस ऑपरेटर 2007 में एक रिक्रूटमेंट निकलती है, 8 में एक लिस्ट निकलती है, और वहां पर बच्चों को मेरिट 45 मेरिट वाला आज भी काम कर रहा है, और 80% मेरिट वाला जो बाहर है, जो 80% वहां पे मेरिट लेकर वो इस वक्त भी आउट है, और उसने 12 साल जब केस लड़ा, डबल बेंच ने उसके फेवर में फैसला सुनाया, और यहां पर उस बेंच की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं, उस कागज पे लिखे हुए उस फैसले को नहीं माना जाता है। अरे बहस होनी चाहिए, एक सरकारी मुलाजिम नहीं मानता है इस कोर्ट से, कहां गरीब आदमी? नहीं, सुन लीजिए, गरीब आदमी की गुहार अगर कोर्ट के इंसाफ उस कागज पे लिखे हुए कागज के उस ठप्पे पे बाद भी अगर इंसाफ उस आदमी को नहीं मिलता, तो इंसाफ की उम्मीद कब करेंगे? यहाँ पर एलो होना चाहिए था, इस पे डिस्कस। भाजपा कह रही है कि आम मुसलमान को इससे फायदा। अच्छा ठीक है, आज मुसलमानों को फायदा दिया, अब इन बीजेपी वालों को 28 को बोलो कि आप हिंदुओं को फायदा दे दो। अब जो है ना, ठीक है, मुसलमानों को फायदा हो गया। अरे सुन लीजिए, मुसलमानों को मोदी ने फायदा दे दिया, मोदी को दे दिया, मुसलमानों को दे दिया। अब बताओ 10 साल में हिंदुओं को क्या फायदा दिया? अगर आज तक नहीं मिला तो बताओ इन 28 एमएलए को आज हिंदुओं को आप फायदा दे दो। स्पीकर ने तो हाउस अर्जेंट कर दिया। अरे यहाँ की बात मत करो, कहाँ की बात करेंगे? मैंने कहा ये भी मजाक था, वो भी मजाक था, ये सिर्फ लोगों के साथ मजाक था, और ये मजाक से कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, जिसमें भाजपा है और जिसमें बाकी अन्य दल भी है जो इस पर राजनीति करना चाहते हैं। मैं तो इस पर बहस करना चाहता था, बात करें ना मुद्दे की। मैंने कहा मुसलमानों को फायदा मिल गया, ठीक है, मोदी के नेतृत्व में मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को फायदा हो गया। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री से, अमित शाह से, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से चाहता हूं कि जम्मू के हिंदुओं को फायदा कब मिलेगा? मुसलमानों को। आपको लगता है कि भाजपा जो है वो जानबूझकर ये कर रही है? आप ये बात क्यों नहीं मान रहे हो? ठीक है, मुसलमानों को फायदा हो गया, मैं मानता हूं, ठीक है, हो गया।
अब बताओ हिंदुओं को कब मिलेगा यार? हिंदुओं को भी तो चाहिए, नहीं हिंदुओं को नहीं चाहिए मोदी सरकार से, तो बोलो कब देगा? मुसलमानों की बात होगी, अब सिखों की बात है, माइनॉरिटीज की बात है। बोलो मोदी को कि माइनॉरिटीज का बिल कब ला के ले आ रहा है? रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में ला, हिंदुओं के साथ बेहतरी की। जब पार्लियामेंट में कानून पास हो गया, यहाँ पर बहस करना जरूरी था क्या? देखिए, हाँ देखिए कंफ्यूजन है। बीजेपी के लोग यहाँ पे एमएलए हैं, बाहर क्यों आकर बताएंगे मुसलमानों के खिलाफ नहीं है? इतनी बात करें ना, अवाम को यहाँ से संबोधित करें, अवाम को यहाँ से समझाएं कि इस बिल के अंदर क्या फायदा है। हम भी बात करें कि इस बिल से क्या नुकसान है। अरे हम तो बात कर, मैंने कहा रात के अंदर मैंने एक ही बात बोली, अगर देश के लोग मुझे देख रहे हैं, मैं एक ही बात बताऊंगा, वक्फ बिल क्या है? वो एक मुसलमानों की संपत्ति है, वो हमारे पूर्वजों की जमीन है, जायदाद है, वो मेरा घर है। मेरे घर के अंदर सरकार का दखल अंदाजी नहीं चाहिए, आपके घर में भी नहीं चाहिए, आपके घर में भी नहीं चाहिए। धर्मों का पालन जो है वो राजनीति ना करे, वो सरकार ना करे। जो चीजें सरकार को गोद लेनी थी वो गोद से उठाकर बाहर फेंक दी। बिजली को प्राइवेट किया, एजुकेशन को प्राइवेट किया। जानबूझ के कर रही है क्या ये? नहीं, आप मुझे बताओ, बिजली को प्राइवेट करना जरूरी था, धर्म को गोद लेना जरूरी है, श्राइन बोर्ड को धर्म गोद लेना। मुझे बताओ, श्राइन बोर्ड में जो पैसा आता है आपने कभी गिनती की? अगर आपने श्राइन बोर्ड के अंदर पैसा डाला, क्या आपने कभी ये सोचा ये पैसे का होता क्या है? पूछा आपने कभी? सोचा आपने? हम तो निकाल के चैन, किसी ने कान से निकाल कर किसी ने यहाँ से, अरे हमारी मान्यता है वहां, चाहे हिंदू धर्म में हो या मुसलमान, वहां पर जो पैसा है हमारे लोग जो होता है अपने तर्ज पे, हमारे मदारिस है, हमारी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, हमने उस वक़्फ़ के पैसे से लोगों को बेहतर जिंदगी दी। आप मुझे बताओ, हिंदू धर्म, आप सुन लीजिए, नहीं, यहाँ पे धर्म के लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। मुझे पता है मेरे धर्म के अंदर किस चीज की जरूरत है, वो मुझे भाजपा के लोग नहीं बताएंगे, वो हिंदू आदमी नहीं बताएगा मुझे कि आपने धर्म में अंदर क्या करना है और इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ करना है, इस जमीन के। इस विधायक को विरोध कर रहे हैं। आप सुन लीजिए ना, आप बात सुन लीजिए, ये आपको भी नहीं पता है। आप मुझे बताइए, जो चढ़ावा मुसलमान चढ़ाता है, जो हिंदू, मुसलमानों को हिसाब है अपने चढ़ावे का, मुसलमानों को अपने चढ़ावे का हिसाब है कि अगर मस्जिद में चढ़ावा चढ़ता है उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होता है? सुन लीजिए, अगर मज़ारों पे चढ़ावा चढ़ता है उस पैसे का हिसाब हमने रखा है कि उसका इस्तेमाल अरे सुन तो लीजिए, हमारे पास हिसाब था, हमारे पास ट्रांसपेरेंसी थी। लेकिन आप मुझे बताओ, ये जो यहाँ पर इतना बड़ा मंदिर है जहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं, उस पैसे का हिसाब किसके पास है? क्या यहाँ पर किसी एक आदमी के पास है? वो सरकारी आदमी के पास होना चाहिए था कि धर्म के गुरुओं के पास? मैं कहता हूं, धर्म के लोगों के हाथ में धर्म का सम्मान दे दो, जिनका काम है। हम तो धर्म को मानने वाले कौन लोग हैं? आपको लगता है कि हम मुसलमान हैं, मैं नमाज सारी पढ़ता हूं? नहीं पढ़ता हूं। धर्म का पालन नेता नहीं करता है, और धर्म का मैं यही बात समझा रहा हूं कि धर्म के मामलात में सरकार बात ना करे। जहां खरबों का पैसा है, आपने हिसाब किया? मेरे पास सबूत भी है, गवाहों के साथ खड़ा हो जाऊंगा। अरे बता दूंगा, अभी तो मैंने बोल दिया ना, सबूत भी है, गवाह भी है, वक्त आएगा मैं बताऊंगा। चाहे वो श्राइन बोर्ड में घोटाला है और क्या, आप मुझे बताओ श्राइन बोर्ड से क्या क्या हुआ? अगर आप उसमें ऑडिट करेंगे, अगर आप ऑडिट करेंगे, अरे सुन तो लीजिए, अगर आप ऑडिट करेंगे, अपनी एक कमेटी तश्कील देंगे हिंदू धर्म में, अगर आप एक कमेटी तश्कील करेंगे, आप जानने का अधिकार रखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारा पैसा कहाँ है और जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी बदहाली क्यों है। और धर्म के नाम पे दंगे करवाएंगे, पैसा लूट लेंगे। अरे ये लुटेरे हैं, इनको जहां नकदी मिलता है वहां पूछने वाला कोई नहीं, अटेचा उठा के लेकर निकल रहे हैं। 250 विधायक भाजपा के अंदर क्रैप कर रहे थे। जब ये मेट है, भाजपा के एमएलए मेट है। अगर ये ठेकेदार होते तो मुझे इनका गिला। अरे मेट ऐसे हैं कि मतलब काम पे लगाते हैं, उनसे कमीशन खाते हैं, ये खून पसीने की कमाई खाते हैं। अगर ठेकेदार होते मुझे इनका गिला नहीं है। आपको पता है यहाँ माइनिंग पे मैंने हंगामा क्यों किया? इन्होंने सड़कें बनाई, जम्मू के लोग सुन ले, जम्मू के लोगों ने कहा कि डेवलपमेंट हुई, एम्स बना, इन्होंने कहा सड़कें बनी, आईआईएम बना। लेकिन बनने से पहले मुझे बताओ, इन सड़कों पे मटेरियल कहां से आया? जब इन्होंने माइनिंग को बंद किया और माइनिंग हुई, ये कहीं बिहार से या यूपी से नहीं आया मटेरियल, और इनने रॉयल्टी भी नहीं भरी। बिना पैसे के उन ठेकेदारों ने कहा हम रॉयल्टी नहीं भरेंगे। एलजी महादेव ने यहाँ पर माइनिंग को बंद किया। तो मुझे बताओ, ये सड़कों की तामीर कहां से हुई? ये मजाक करते हैं हमसे। वक्त पर चर्चा होनी, अरे वक्त बाद में जाए, बात बाद में करो, फिलहाल ये तो करो हो क्या रहा है, हो क्या? ये मजाक है, वक्त एक मजाक है जो खेल खेला जा रहा है। ये जज्बात के साथ है, धर्म के साथ है, ताकि ये धर्म के नाम पे राजनीति करे और फिर प्रधानमंत्री बने। काम पे नहीं, वक्त के साथ नहीं, मुसलमानों के साथ खेला जा रहा है।
अरे हिंदुओं के साथ खेला जा रहा है, हिंदुओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है, हम मुसलमानों को रगड़ रहे हैं। कोई भी इंसान का दुश्मन नहीं है, इंसान की मौत बरहक है, जितनी जिंदगी है उतनी है, लेकिन लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है कि हम मुसलमानों को ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा। कुछ नहीं होगा। जाओ फलस्तीन में देखो, दुनिया का एटमी बम जितना हिरोशिमा और नागासाकी में बरसा था, उससे 5 गुना ज्यादा फलस्तीन एक गाजा है, 60 किलोमीटर की आबादी है, वहां पर बरसाया जाता है, 1 साल होने को जाता है, लेकिन वो कौन खत्म नहीं होती है। और यहाँ पर ये बिल लाते हैं, राजनीति करेंगे और बोलेंगे नहीं। आप मुझे बताओ, कौम खत्म होती है? कुत्ते की नस्ल खत्म नहीं हुई है, जिन कुत्तों को घर में पाला नहीं जाता है। बात कर रहे हैं ये चीजें, ये सिर्फ दिमाग के साथ खिलवाड़ हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है, मजाक हो रहा है। इस मजाक को मैंने कहा, ये धर्म के मामला धर्म के लोगों तक रहने दो। लीडर को बोलो करप्शन खत्म करे, लीडर को बोलो रात के अंधेरे में मोदी जी ने 10 साल में मुसलमानों के लिए रात के अंधेरे में सांसद बुलाया, बोलो कि हिंदुओं के लिए सांसद कब बुलाएगा। जम्मू के नौजवानों के बारे में मुसलमानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नहीं, मुसलमानों के साथ, उन्होंने कहा मुसलमानों के साथ खिलवाड़ नहीं है, इस देश के मेजॉरिटी के लोगों से खिलवाड़ है, जिसमें हिंदू वर्ग है। उनको दिखाया जा रहा है हम मुसलमानों के मुखालिफ है, तुम हमें वोट दो। इसके लिए हमने सरकार नहीं बनानी है, हमें सरकार में इसलिए बनाना है ताकि देश को सक्षम बनाना है। ये माना जाए मुसलमान खतरे में, खतरे में तो यार उनकी सरकार है, उनका वोट है, उनने काम करना नहीं है, धर्म के नाम पे वोट। चलिए, तो महराज मलिक कह रहे हैं कि खतरे में जो है वो भाजपा की सरकार है, और वक्त पर जो है वो यहाँ पर यानी कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी बहस होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल स्पीकर महोदय ने जो है वो असेंबली को 15 मिनट के लिए जो है वो बर्खास्त किया है। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक। सो मुझे ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।